नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जब कोई ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के वर्ष पे आकर के अचानक साल 2 साल 6 महीना 2 महीना पहले वीआरएस लेता है तो अक्सर जो है दिमाग में कौंधने लगता है कि ज़रूर आगे की कोई प्लानिंग होगी, कहीं सियासी पिच पे तो नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तभी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं जब उन्हें कोई मौका मिल रहा होता है। प्रधानमंत्री के साथ लगभग 18 साल से जुड़े रहे और पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी और वर्तमान में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय में सचिव अरविंद शर्मा खासे चर्चे में हैं। अभी लगभग 1.5 से 2 साल उनके रिटायरमेंट में था। 1988 बैच के आईएएस हैं गुजरात कैडर के, कि अचानक उन्होंने वीआरएस ले लिया। इसके बाद कई तरह की चर्चाएँ हैं। रहने वाले वो मऊ के हैं और भूमिहार हैं। तो एक चर्चा ये आ रही है कि कहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी बन करके और मंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। यदि जातिगत हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन यदि प्रधानमंत्री के नज़र के रूप में देखे जाएंगे कि मान लें कि वो उनके आँख हैं, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1 साल रह गया है चुनाव होने को और छोटे छोटे दल जो है अभी से ही अपना ग्रुप बनाने लगे हैं। आपने देखा होगा कि एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पहुंच करके ओम प्रकाश राजभर के साथ मिल करके गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव बिदके हुए हैं। उसी क्रम में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं एक यानी अरविंद कुमार शर्मा, और ऐसा तो नहीं है कि जो सीएम है योगी उन पर नज़र रखने के लिए, रणनीति बनाने के लिए भेजा जा रहा है उनको, प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि उनको एमएलसी बना करके और तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनाया जाएगा, नहीं थोपा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक और जातिगत संतुलन कायम करने के लिए 2 चीफ मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य पहले से है। ऐसे में यदि जाति के हिसाब से देखेंगे तो जो गुंजाइश बन रही है वो दलित की बन रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पिछड़ी जाति से हैं और दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं, या योगी जो है खुद ठाकुर हैं, तो उस खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी है। दूसरी चर्चा ये है कहीं के राज्यपाल तो नहीं बनाए जा सकते हैं। आपको याद है मुर्मू के बारे में ऐसा ही डिसीजन लिया था प्रधानमंत्री ने, जब जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग संघ शासित प्रदेश बनाया था। मुर्मू ही सबसे पहले भेजे गए थे वहाँ पे, बाद में वहाँ पे और तब्दीली की गई। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो है वीआरएस लेना ये बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक चर्चा ये आ रही है कि राज्यपाल भी कहीं के बनाए जा सकते हैं। कई जगह पे खाली हो रहे हैं पद, कई जगह पे खाली पड़े हैं और प्रधानमंत्री के वो बहुत खास हैं, इसलिए ये भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहरहाल यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति के नज़रिए से इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से यदि वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये आप मान के चले कि प्रधानमंत्री के दूत के रूप में आएंगे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज का सवाल है तो ये क्रेडिट बीजेपी संघ से लेकर के प्रधानमंत्री भी उनको देते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा और डंके की चोट पे जो फैसला किया उसको लागू किया। लिहाजा योगी से कोई ऐसी नाराज़गी तो नहीं हो सकती, लेकिन नज़र रखने के लिए और उसमें अपनी ज़मीन का विस्तार करने के लिए कोई यदि ऊपर से कदम उठाया जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और 1 साल चुनाव को है तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारे उलटफेर होंगे। ऐसा नहीं कि योगी को कोई वॉक ओवर दे देगा। बेशक अभी बीएसपी और सपा जो है शांत बैठी हुई है, कोई सड़क पे नहीं है, इसमें कोरोना का भी असर है, लेकिन चुनाव आते आते बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे और सियासी, और कई दल जो है मिल करके ग्रुप बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे और योगी को घेरने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अरविंद शर्मा को लेकर के चर्चाएं गर्म है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।